नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये जो बबूल का पेड़ होता है ये बहुत ही कटीलेदार, कोई आदमी इसमें उलझ जाए तो बहुत दिक्कत होती है। और बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने ये जो मुस्लिम वोट बैंक के नाम के जो बबूल का पेड़ जो उन्होंने बोया था, अब इन्हीं को चुभने लगा है। हालत ऐसी हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी ही रणनीति में पूरी तरीके से उलझ गई है और इस बबूल के जंगल से तृणमूल का बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि कई सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं जिसमें यह तो बताया जा रहा है कि ओवैसी साहब बंगाल की राजनीति में कदम रखने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उनकी रणनीति क्या है? वो कौन सा एक मौलाना है जिसके साथ मिलके ओवैसी ने एक ऐसा जाल बिछाया है जो तृणमूल कांग्रेस को इस बार सत्ता से बहुत दूर करने वाला है। दरअसल कल रविवार को तड़के सवेरे सवेरे बिना किसी को बताए हुए असदुद्दीन ओवैसी कलकत्ता के एयरपोर्ट पे पहुंचे और जब पत्रकारों ने पूछा कि ये तो प्लान ही नहीं था, आपने किसी को बताया नहीं और आप सीधे कलकत्ता पहुंच गए, तो ओवैसी साहब ने कहा कि वो एक ऐसे मिशन पे आए हैं कि अगर ममता बनर्जी को ये बात मालूम पड़ जाती कि वो कलकत्ता आने वाले हैं तो उनको एयरपोर्ट से ही बाकायदा वापस कर दिया गया होता। लेकिन वो मिशन क्या है? कलकत्ता पहुंचते ही असदुद्दीन ओवैसी सीधे हुबली के फुरफुरा शरीफ में वहां पे पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो जियारत के लिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो इतनी ही दिलचस्प है कि जिसे आप समझेंगे, सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही आनंद आएगा। दरअसल ये फुरफुरा शरीफ उसका जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है, ये बंगाल में एक ऐसी शख्सियत है कि जो मुसलमानों के अंदर इनकी बहुत ही गहरी पैठ है, लोग इन्हें मानते हैं। और ये दरअसल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता ही यही है कि ये जो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी, अगर इन्होंने अपनी पार्टी बना ली और तो और जब ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर ये हाथ मिलाकर चुनाव लड़ते हैं तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि जिसका काट किसी के पास नहीं होगा। दरअसल ये जो फुरफुरा शरीफ दरगाह जो है वो बंगाल की एक बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाली एक जगह है जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की बहुत आस्था है। और इस बात का इल्म अब्बास सिद्दीकी को सबसे ज्यादा है और वो अब थक चुके हैं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस तो कभी वामपंथियों को तो कभी कांग्रेस को वोट देते देते, इसलिए इस बार उन्होंने फैसला ये किया है कि वो अपने प्रभुत्व वाले इलाके में कम से कम 44 जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और तो और मैं आपको बता दूं, जहां तक जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये जो अब्बास सिद्दीकी हैं, इन्होंने अपनी नई पार्टी को लॉन्च करने के लिए जो सरकारी कागजात, जो इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्त दिया जाता है, जो सिंबल के लिए अप्लाई किया जाता है, वो एप्लीकेशन भेज दिया है ऑलरेडी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 30% के आसपास है और ममता बनर्जी की नज़र इसी 30% वोट के ऊपर टिकी हुई है। इनफैक्ट ममता बनर्जी की पूरी राजनीति ही इस मुस्लिम वोट के ऊपर आधारित है और अब इसमें सेंध लगता हुआ दिख रहा है। सेंध मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल में 30% मुसलमान हैं और जिसमें 2 मसलक के लोग ज़्यादा हैं। इसमें एक तो जमात उलमाए हिंद, ये जो देवबंद वाले हैं, लेकिन देवबंद वालों का जो साख है, जो उनका जो प्रभुत्व वाला इलाका है वो नॉर्थ बंगाल में ज़्यादा है, जैसे नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और साथ ही साथ हावड़ा और कोलकाता के इलाके में भी इस जमीयत उलमाए हिंद की का जो है पकड़ है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा
फुरफुरा शरीफ का जो है प्रभुत्व बंगाल के अंदर में है और उनके अंदर हुगली, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये वैसे इलाके हैं जहां पे ममता बनर्जी को कंप्लीट मुसलमानों का वोट अब तक मिलते आया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार टिकी हुई है। ये वो जैसे मुर्शिदाबाद है, मालदा है, यहाँ पे तो 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और ये वो इलाके हैं जहाँ अब्बास सिद्दीकी का जिसको कह सकते हैं कि लास्ट वर्ड, अगर फुरफुरा शरीफ के यहाँ से कोई ऐलान हो जाता है कि इसको वोट देना है तो कई सारे लोग बिल्कुल इनकी बात आंख मूंद करके मान लेते हैं। और यही दिक्कत ममता बनर्जी की है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊं कि इस पे कुछ जगह इंटरव्यू जो उन्होंने भाषण दिए हैं, कुछ रिपोर्ट को मैं हवाला देता हूं, उसमें आप सुनिए कि किस तरीके से ये फुरफुरा शरीफ का पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वो क्या कहते हैं अब देखिए, कुछ रिपोर्ट्स का हवाला मैं देता हूं कि ममता बनर्जी हैज बिकम अ हैबिचुअल लायर. She had promised a lot of development work for poor and minority community of the state, but over the last 10 years what she had done is only enjoyed their support and done nothing for them. She just lies that she has done so much for the minority community. Come to Bengal and see how the minority community is living in this state. अब आप देखिए ये समर्थन, ये जो अहम, ये जो अब्बास सिद्दीकी अपनी पॉपुलैरिटी पे कितना इसे गुमान है कि कोलकाता में रह के, बंगाल में रह के वो पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है कि ममता बनर्जी तो एक हैबिचुअल लायर है, आदत है उसकी झूठ बोलना और वो मुसलमानों को बरगलाते रहती है, प्रॉमिस बहुत सारी चीज़ें करती है लेकिन मुसलमानों को कुछ देती नहीं। आगे वो लिखते हैं कि शी मेक्स बिग अनाउंसमेंट्स but on the ground nothing happens. She has even stopped recruitment in madrasa. We will launch our own party and fight for the right of Muslims, the poor and the Adivasi and the Matua community in the state. मतलब आप समझिए, इन्होंने घोषणा कर दी कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और ये अकेले नहीं जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि ये अब्बास सिद्दीकी की बात कांग्रेस पार्टी से भी हो रही है, लेफ्ट से भी हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी बातचीत हो रही है। जो कल की जो घटना है, सारे टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में, वेबसाइट में ये तो बताया गया कि ओवैसी साहब कलकत्ता में, बंगाल में अपनी राजनीति शुरू करने वाले हैं, वहां पे उम्मीदवार देने वाले हैं, लेकिन किसके साथ देने वाले हैं, यही चर्चा कल अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी के बीच हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो बातचीत चल रही है इसमें यह बताया गया है कि कम से कम इस गठबंधन में 50 सीटों पे अब्बास सिद्दीकी के उम्मीदवार उतरेंगे। वो अपने मनपसंद जगहों पे अपने मनपसंद उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा और जो बची हुई सीटें हैं और भी पॉलिटिकल पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों को, जिस तरीके से ओवैसी साहब ने बिहार के चुनाव में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो लोकल लेवल की पार्टियां हैं, उसको मिला करके चुनाव का एक पूरी रणनीति तैयार की थी, तो बंगाल में ओवैसी के नेतृत्व में ये सारा कुछ होने वाला है, जिसमें फुरफुरा शरीफ की तरफ से 50 उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और उन्होंने पहले से ही पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो एक गठबंधन, एक मुसलमानों का गठबंधन बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए उतर रहा है। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे ममता बनर्जी लड़ तो लेंगी, इनको बीजेपी का एजेंट तो बता देंगी, लेकिन जो वोट कटेंगे, जो मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा होगा, उसे ममता बनर्जी शायद रोक नहीं पाएगी। और इसलिए ममता बनर्जी ने अब्बास सिद्दीकी को मनाने की, फुसलाने की, बहलाने की बहुत सारी कोशिशें की। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक कहा कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, जो निगोशिएशंस भी हुए, और जब ये निगोशिएशंस फेल हो गए तो अब्बास सिद्दीकी के परिवार को भी तोड़ने की कोशिश की गई ममता बनर्जी के द्वारा। ममता बनर्जी ने अब्बास सिद्दीकी के अंकल ताहा सिद्दीकी से
बातचीत की, बाकायदा मीटिंग हुई, मीटिंग बिल्कुल इनकंक्लूसिव रहा, उसमें वो बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये अब तक तो आपकी ही पार्टी रही है तृणमूल कांग्रेस, आप अलग पार्टी क्यों बना रहे हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी की तरफ से जो शर्तें रखी गई वो ममता बनर्जी को मंजूर नहीं हुआ, इसलिए ममता बनर्जी के साथ कोई भी अंडरस्टैंडिंग इस अब्बास सिद्दीकी का नहीं हो पाया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वी आर डिटरमाइंड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन 2021, वी हैव मेंटेन्ड आवर डिमांड्स किससे, ममता बनर्जी से, ऑफ 44 सीट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बट ममता बनर्जी इज नॉट रेडी टू गिव अस 44 सीट्स। मतलब ये ममता बनर्जी के साथ इस फुरफुरा शरीफ के पीर ज़्यादा की बातचीत, नेगोशिएशंस होती रही और इसने इस बात का खुलासा कर दिया कि हमने 44 सीटें हमने मांगी थी ममता बनर्जी से, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें सीट देने से मना कर दिया, इसलिए नेगोशिएशन टूट गया। वी हैव टोल्ड हर दैट वी विल नॉट गो एनीवेयर बिलो 44 सीट्स एंड इफ शी वांट्स टू विन she should not put up candidates in those 44 seats and we will support TMC in the remaining 250 seats and form government together। अब ये देखिए, यही है ये बबूल का पेड़, ये जो कांटा जो चुभ रहा है ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को। ये पीरजादा, ये जो मुस्लिम वोट बैंक का जो एक ठेकेदार है, वो साफ साफ ममता बनर्जी को कह रहा है कि 44 सीट हमें दे दो, बाकी 294 में से 250 सीटों के ऊपर हम तुम्हें समर्थन देंगे। हमारी पार्टी 44 सीट पे लड़ेगी जहां टीएमसी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा और इसलिए हम आपको समर्थन देंगे और बाद में मिलजुल के सरकार बनाएंगे। अब मुसलमान बंगाल का ये अब्बास सिद्दीकी ये सिर्फ समर्थन नहीं करेगा, वो मिनिस्टर बनना चाहता है, वो सत्ता में हिस्सेदारी खोज रहा है और यही तो एजेंडा ओवैसी का है कि मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए और इसलिए इन लोगों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक गठबंधन बनता दिख रहा है बंगाल के अंदर। वो आगे बोलते हैं, शी सेइंग नो टू दिस, ये जो प्रपोजल है 44 सीटों का, शी वांट्स एवरीथिंग फ्रॉम अस बट डजंट वांट टू गिव अस एनीथिंग। We will not tolerate this. We are not beggars that we will go begging to her. Now if she wants, she should come to us. अब ये चेतावनी भी दे दी कि हम कोई भिखारी नहीं हैं, हमारे पास वोट बैंक है, हमारे वोट बैंक से वो मुख्यमंत्री बनती है, तो हमें इस तरह से दुत्कार, इस तरह से भिखारी ना समझे। अगर उनको सत्ता में फिर से वापस आना है तो हमसे अगर बातचीत करनी है तो उन्हें फुरफुरा शरीफ आना पड़ेगा यहाँ बातचीत करने के लिए। हमारी तरफ से ये पूरा चैप्टर जो है क्लोज हो चुका है। कहने का मतलब आप समझिए कि किस तरीके से एक मुस्लिम परस्त राजनीति, वोट बैंक की राजनीति में ये सेकुलर पार्टियां फंस जाती हैं। ये बबूल का पेड़ है जो अब सेकुलर पार्टियों को चुभने लगा है, क्योंकि मुसलमानों को भी ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि ये बीजेपी का एजेंट बता के, बीजेपी का डर दिखा के, आरएसएस का डर दिखा करके ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देती है और चुनाव में वोट लेकर सत्ता की मलाई चाटती हैं। ममता बनर्जी अब क्या करेगी? ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि ओवैसी ने बिल्कुल ही सिग्नल ही नहीं, अपना ये कार्ड पूरा पत्ता जो है वो खोल दिया है कि बंगाल के अंदर इस अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलके असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम और भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलके एक गठबंधन बनाएगी और वो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक ऐसा जिसको कह सकते हैं कि अगर ये गठबंधन चुनाव लड़ती है हर जगह, जहां खास करके मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में अपने उम्मीदवार को खड़े करती है, तो ममता बनर्जी के पैर के नीचे से पूरी की पूरी जमीन ही उखड़ जाएगी। हमारी नज़र बंगाल के चुनाव पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।